ऑपरेशन जारी है। अब बढ़ते हैं जी आगे। सर्च ऑपरेशन के बाद जरा एक और बड़ी खबर की बात करते हैं और बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत ने दरवाजे खोल दिए हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं और हाई पावर कमेटी का दिल्ली में होगा इजलास। हाई पावर कमेटी जो बराए लद्दाख बनाई गई थी, इसका इजलास दिल्ली के अंदर होगा और 6 रुकनी वफ्द दिल्ली में वजीर दाखिला, वजीर ममलिकत बराए दाखिला के साथ मुज़ाकरात करेंगे। 19 जून को ये मुज़ाकरात दिल्ली के अंदर शुरू हो सकती है। दाखिला वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर LAB और KDA लद्दाख ये जो LAB है लद्दाख करगिल के लेह के अंदर और कारगिल के अंदर जिस तरीके से 2 ऑर्गेनाइजेशन है LAB और KDA है, इनको मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। 19 जून को बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात हो सकते हैं दिल्ली के अंदर। और ये याद रखिएगा कमोबेश 21 महीने का ज़्यादा वक्त गुजर चुका है जब मुश्तरका क़ियादत लद्दाख की जो है उन्होंने एहतजाज किया, अपने मुतालबात को मनवाने के हवाले से बात रखी, चार्टर ऑफ डिमांड्स रखी और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था मुज़ाकरात होंगे। और फिर आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई थी जिसको लेकर भी हंगामा था। ताहम अब खबर यह है कि 19 जून को मुज़ाकरात हो सकती हैं और 6 रुकनी वफ्द जो है वो लद्दाख से दिल्ली की ओर आएगा, जिसमें थुपसन चौंग साहब होंगे जो 2 बार मेंबर लोकसभा रह चुके हैं। उसके साथ साथ चिरेंग दोरजे साहब होंगे, नवांग रिगजन जोरा साहब होंगे जो साबिक वजीर रह चुके हैं अर्थवाइल स्टेट और जम्मू कश्मीर के। उसके बाद ये LAB को रिप्रेजेंट करेंगे जी। उसके बाद कमर अली आखून साहब होंगे जो साबिक वजीर रह चुके हैं साबिका हुकूमत और साबिका रियासत के अंदर। उसके साथ साथ हाजी करबलाई साहब, ये फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं जी, कांग्रेस के सीनियर लीडरों में इनका शुमार होता है, साबिक MLA रह चुके हैं। और सजाद करगिली साहब जो KDA को रिप्रेजेंट करेंगे जी इस दिल्ली की इस मुज़ाकरात के अंदर। ये ज़राया हमें कंफर्म कर रहे हैं 4 पॉइंट एजेंडा जिसको लेकर ज़बरदस्त बात LAB और KDA की तरफ से रखी गई है। स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, 2 पार्लियामेंट की सीटें, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला, ये 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर रिगरस कैंपेन जो है वो दोनों तरफ की लीडरों की तरफ से किया गया, चाहे कि लद्दाख की करगिल की लीडरशिप ने की हो या लेह की लीडरशिप ने की हो। आपको याद होगा कि MHA ने हाई पावर कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही नित्यानंद राय साहब करेंगे जो चेयरमैन होंगे। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख होंगे, जमयांग तरसीन नमग्याल जो MP लद्दाख है उनको जगह दे दी गई है। फिर CC लद्दाख हिल काउंसिल लेह, CC लद्दाख हिल काउंसिल कारगिल जो है इनको रखा गया है। उसके साथ साथ जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर है जम्मू कश्मीर दाखिला वजारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हाई पावर कमेटी के अंदर है। फिर सेक्रेटरी रैंक के अफसर कुछ रखे गए हैं और इस तरीके से एक कमेटी नॉमिनेट की गई थी सरकार की तरफ से और कुछ अफराद को लद्दाख से भी नॉमिनेट किया गया था जिसको लेकर एतराज़ भी हुआ था। बहरहाल याद रखिएगा जब हम 6 शेड्यूल की बात करते हैं, एक मुनज़्ज़म असेंबली की बात करते हैं वहाँ पर, तो गुज़श्ता दिनों लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जो एक ही मेंबर पार्लियामेंट है नमग्याल साहब, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था। कहा था कि 6 शेड्यूल की वजह से दोनों हिल काउंसिल्स जो बाइख्तियार बनने जा रहे हैं वो कमज़ोर होंगे जी। और LAB और KDA जिस तरीके से बात कर रहा है यह लद्दाख के हित में नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपनी मौक़िफ़ और BJP का मौक़िफ़ वाज़ेह किया था, लेकिन बात यह है कि अब 19 तारीख को मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए गए हैं, मुज़ाकरात हो सकती हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, सीधे लद्दाख चलेंगे जहां से सज्जाद करगिली साहब जो रुकन है KDA के और इस वफ्द के अंदर भी शामिल है जो दिल्ली जा सकता है, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ता दिनों हम खबर कर रहे थे तो अंदाज़ा ये था कि मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएंगे और इशारा इस तरीके का दिल्ली का था। अब खबर यह है कि तारीख का तयन हो गया है, 19 तारीख बाद सपहर आपको दिल्ली तलब किया गया है और मुज़ाकरात होंगी हाई पावर कमेटी की जो तश्कील दे दी गई है दाखिला वजारत की। किस तरीके से इस मूव को आप देख रहे हैं और क्या कुछ प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा? अभी
मुझे गुज़श्ता रात हमारे जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन जनाब कमर अली आखून साहब से ये खबर जो आप मुझे बता रहे हैं ये सुनने को मिली। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, और बिलाखिर हम भी ये शुरू से कह रहे थे कि जो भी मसाइल हैं, जो भी हमारे रिजनमेंट है, उन तमाम का हल जो है वो बातचीत से ही है। हम ये भी बता रहे थे मुसलसल कि हम लद्दाख के अंदर ना प्रोटेस्ट कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, ना हमें प्रोटेस्ट या एहतजाजात करते रहने का कोई मतलब हमें इतना कोई शौक भी नहीं है, हम चाहते भी नहीं है। लोग भी बहुत पीस लविंग है, तो ऐसे में सरकार से हम मुतालबा कर रहे थे कि वो बातचीत के दरवाजे खोले। लेकिन आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता विंटर में जो एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसका जिक्र अभी आपने किया, उसको लेकर के भी हमारा जो एतराज था, एक तो ये कि जो एजेंडा हम लेकर के चल रहे थे उस एजेंडे पे बात नहीं हो रही थी, और दूसरी बात जो कंपोजिशन था उसको लेकर के हमारा एतराज था। जिसके बाद हमारी और सरकार के मुख्तलिफ जो दरमियान जो है बातचीत होती रही, और इस बातचीत में बिलाकर हमने ये उसको कहा, ये हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हम चलिए बातचीत हम बगैर किसी शर्त के करेंगे, और जो कोर कमेटी होगी जो 3 दुगनी वक्त होगा, ये पहले हमारे जो एमओएस होम साहब से मिलेंगे और आइंदा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह कंपोजिशन को ठीक किया जाए, इन तमाम मुतालिबात, इन तमाम मसाइल पे बातचीत होगी। और इसी सिलसिले में सरकार ने ये जो बातचीत रखी है, जिसका मुझे इंफॉर्मेशन हमारे केडीए के को चेयरमैन की तरफ से मिली है, मैं समझता हूँ ये जो बातचीत है ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें। अच्छा जी, दो बड़ी बातें हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जॉइंट लीडरशिप है एलएबी की और केडीए की, वो लगातार 3 मुद्दे उठा रही हैं। एक 6 शेड्यूल का बड़ा मुद्दा है जी, फिर आप पार्लियामेंट को लेकर भी अपनी एक वाजिया बात रख रहे हैं कि जनाब एक नहीं 2 नशस्तें होनी चाहिए। एक नॉर्थ ईस्ट टाइप पर भी आप एक मॉडल सामने रखकर लद्दाख को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार उसके मनाफी बयानात भी आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो बयानात दिए जा रहे हैं ये तो जनाब हिल काउंसिल को बाइख्तियार करने के बजाय कमज़ोर होंगी। तो क्या हम ये समझे कि पहले ही एक मौक़िफ़ है सरकार के अंदर जो आप तक पहुँचाया गया? देखिए, सरकार का क्या मौक़िफ़ है क्या नहीं है ये सरकार बेहतर जानती है और समझती है, लेकिन लद्दाख के लोग लद्दाख के फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर के जो जिन प्लेटफॉर्म्स को अपनाए हुए हैं, एक जगह जमा हुए हैं, और हम ये समझते हैं जैसे आप स्टेटहुड की बात करते हैं, 6 शेड्यूल की बात करते हैं, जब आप एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के खत्म करने की बात करते हैं, रिजर्वेशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की एलआरसी को मैंडेटरी बनाने की बात करते हैं, या फिर पार्लियामेंट्री सीट्स की बात करते हैं, ये तमाम वो चीजें आती हैं कि जो एक यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जिस तरह का जो दावा है कि हम एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएंगे, तो एम्पावरमेंट सिर्फ यहाँ सड़कें बनाने से ही नहीं होगा, बल्कि पब्लिक को भी उस लेवल पे लाना पड़ेगा, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन को भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। और फिर जो फ्रेजाइल इकोलॉजिकल यहाँ का, आपको पता है कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन लद्दाख की क्या है, यहाँ किस तरह के फ्यूचर में खतरात हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हमने इस साल पूरा G20 में लद्दाख में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के यहाँ पे मुज़ाकरात हुई, बातचीत हुई, लेकिन इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हम जो मुतालिबात रख रहे हैं, हमारा ये कहना है कि हम जो मुस्तकबिल है लद्दाख का उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार को भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख में एटलीस्ट इतना तो एम्पावरमेंट होना चाहिए कि लद्दाख में जो भी डिसीजन हो, जो भी सज्जाद, यहाँ पर मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। सज्जाद, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ, छोटा